नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा और आप देख रहे हैं मनी 9। साल 2025 रिलायंस इंडस्ट्रीज के लाखों निवेशकों के लिए वाकई यादगार रहा था। क्यों? इस दिग्गज कंपनी ने अपने जो जितने भी शेयर धारक हैं उनको करीब 29% का दमदार रिटर्न दिया था। जिन लोगों ने रिलायंस पर भरोसा किया था उनके चेहरे पर मुस्कान थी और उम्मीदें आसमान पर थी। जाहिर है, जब किसी शेयर से इतना शानदार फायदा मिलता है तो निवेशक नए साल से भी वही कहानी दोहराए जाने की उम्मीद करते ही हैं। लेकिन साल 2026 की शुरुआत में रिलायंस के जितने भी निवेशक हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पे चौंका दिया है। दरअसल नए साल के पहले ही महीने में रिलायंस के जो शेयर हैं वो करीब 7% तक यहाँ पे टूट चुके हैं। यानी साल की शुरुआत होते ही निवेशकों को एक झटका लग चुका है। ये गिरावट सिर्फ शेयर प्राइस तक ही सीमित नहीं रही है, बल्कि कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है उससे करीब 1.4 लाख करोड़ रुपीस की वैल्यू भी यहाँ पे कम हो गई है। अब सवाल यही है कि जो कंपनी भारत की सबसे मजबूत और भरोसेमंद कंपनियों में गिनी जाती है उसके शेयरों में अचानक ये जो कमजोरी है वो क्यों दिखने लग रही है। इस गिरावट के पीछे एक नहीं, देखिए कई तरह की वजह जुड़ी हुई है। सबसे पहली और अहम वजह है यहाँ पे रूस से कच्चा तेल खरीदने को लेकर के चिंता। देखिए यहाँ पे ग्लोबल लेवल पर जिस तरह से यहाँ पे हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं, अमेरिका समेत कई जो पश्चिमी देश है उनकी नजर जो है रूस से जुड़े कारोबार पर है। उसने निवेशकों को थोड़ा सा सतर्क कर दिया है। जब भी ऐसी जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ती हैं तो बाजार सबसे पहले रिस्क से दूर भागने लगता है। इसका असर रिलायंस जैसे जो बड़े शेयर हैं उस पर भी दिखता है। दूसरी वजह है रिलायंस का यहाँ पे रिटेल बिजनेस। जिस तेजी से रिटेल सेगमेंट के बढ़ने की उम्मीद यहाँ पे लगाई जा रही थी, फिलहाल वहाँ पे रफ्तार थोड़ी सी कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है। लोग खर्च करने में पहले जितने खुले हाथ यहाँ पे रखते थे वहाँ पे दिख नहीं रहे हैं। महंगाई और अनिश्चित जो यहाँ पे माहौल है उसके बीच में कंज्यूमर सोच समझ करके पैसे खर्च करने को मजबूर है। यही वजह है कि बाजार रिलायंस को लेकर के अभी थोड़ा सा संभल करके कदम रख रहा है, कदम बढ़ा रहा है। इसी बीच कंपनी दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी करने वाली है, जिस पर निवेशकों और बाजार की पैनी नजर टिकी हुई है। हालांकि ब्रोकरेज हाउसेस जो है वो पूरी तरह निराश नहीं है। उनका ये मानना है कि भले ही अभी शेयर थोड़ा सा दबाव में हो, प्रेशर में हो, लेकिन 2026 रिलायंस के लिए ईयर ऑफ कैटलिस्ट जो है वो बन सकता है। मॉर्गन स्टैनली के एनालिस्ट जो है यानी कि मयंक महेश्वरी, उनका ऐसा कहना है कि आने वाले जो तिमाही है उसमें रिलायंस का जो एनर्जी बिजनेस है वो अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है। वही कंज्यूमर रिटेल जो सेगमेंट है वो थोड़े समय के लिए शेयर की रफ्तार को धीमा भी कर सकते हैं। उनका यह मानना है कि कंपनी की कमाई की जो कहानी है वो अब भी उतनी ही मजबूत है और हर तिमाही में कोई ना कोई यहाँ पे पॉजिटिव फैक्टर सामने आ सकता है। अगर ऑयल बिजनेस की बात करें तो तस्वीर वहां कहीं ज्यादा यहाँ पे मजबूत दिखाई देती है। मॉर्गन स्टैनली का ऐसा मानना है दिसंबर तिमाही में रिलायंस का जो कुल एबिडा है वो यहाँ पे पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले करीब 10% तक यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। खैर रिजल्ट्स ये तो बताएंगे ही। इसकी सबसे बड़ी जो यहाँ पे वजह है वो है ऑयल टू केमिकल्स यानी कि O2C सेगमेंट में करीब 16% की ग्रोथ मानी जा रही थी। यहाँ पे रिफाइनिंग जो बिजनेस है वो अब भी अच्छी रफ्तार में नजर आ रहा है और कंपनी के मुनाफे को यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। गोल्डमैन सैक्स जो है वो भी इसी तरह की तस्वीर अभी देख रहा है। उनके मुताबिक O2C का जो एबिडा है वो पिछले तिमाही के मुकाबले 11% और सालाना आधार पर 16% तक यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन जहां एनर्जी बिजनेस मजबूत दिख रहा है, वहीं पे अगर हम रिटेल सेगमेंट की बात करें तो थोड़ी सी यहाँ पे चिंता बढ़ भी जाती है। गोल्डमैन सैक्स ने दिसंबर तिमाही के लिए रिलायंस रिटेल की जो सेल ग्रोथ है उसका अनुमान पहले से 12% से घटा करके करीब 10% तक कर दिया गया है। ये जो दिसंबर तिमाही में दर्ज की गई 21.3% की ग्रोथ है उसके मुकाबले काफी कम है। एनालिस्ट का ऐसा भी कहना है कि लोग जरूरी जो खर्च है वो तो कर रहे हैं, लेकिन गैर जरूरी खरीदारी से थोड़ी कटौती भी यहाँ पे होती हुई नजर आ रही है और इसका जो असर है वो रिटेल कमाई पर साफ नजर आ रहा है। हालांकि उतार चढ़ाव के बीच शेयर में हल्की राहत भी यहाँ पे देखने को आपको मिल सकती है। अगर आज के कारोबार की बात करें तो यहाँ पे 1460 रुपीज के आसपास यहाँ पे रिलायंस का जो शेयर है वो ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था। इसके बावजूद कंपनी का जो मार्केट कैप है वो करीब 19.81 लाख करोड़ रुपीस पर ही बना हुआ है। यानी शेयर में अभी भी उतार चढ़ाव की पूरी गुंजाइश बनी हुई है। तो देखिए कुल मिलाकर के रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो शेयर हैं वो इस आई गिरावट का जो पहली नजर है वो डराने वाली जरूर है, लेकिन एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि यहाँ पे जो कमजोरी यहाँ पे जो दिख रही है आपको वो स्थायी नहीं है, यानी कि इस
इसमें चेंजेस हो सकते हैं। एनर्जी बिजनेस की जो मजबूती है और आने वाले महीनों में देखने को मिल सकती है। यहाँ तक कि कैटलिस्ट लंबे समय में शेयरों को यहाँ पे सहारा भी दे सकते हैं। अब असली कहानी दिसंबर तिमाही के जो नतीजे हैं और मैनेजमेंट के जो भी आगे वाले आने वाले प्लान्स हैं, जो भी वो प्लान कर रहे हैं इससे रिलेटेड, उससे पूरी कहानी पता चलती है। यहीं से तय होगा कि भाई रिलायंस फिर से रफ्तार पकड़ेगा या फिर निवेशकों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा इसके रफ्तार में आने का। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी9।